भारतीय सिनेमा के इतिहास के पन्नों को खोलें, तो सबसे पहले जुबान पर नाम देविका रानी का आता है। उन्हें बॉलीवुड की सबसे पहली हीरोइन के नाम से जाना जाता है। देविका अपने किरदारों में बहुत बोल्ड थीं और जब हमारे देश में फीमेल पर्दे में रहती थीं, उस वक्त भी देविका रानी ने सुनहरे पर्दे के सामने किसिंग सीन दिया। देविका रानी के बाद बॉलीवुड में बतौर अभिनेत्री अपनी पहचान बनाने वाली दूसरी एक्ट्रेस थीं नरगिस। ऐसा कहा जाता है कि नरगिस का स्टारडम इतना ज्यादा था कि फिल्म मेकर उन्हें उस वक्त के सुपरस्टार दिलीप कुमार से भी ज्यादा तवज्जो देने लगे थे। नरगिस अपनी फिल्मों में रोमांस को जिंदा रखने वाली अभिनेत्री मानी जाती थीं। ईयर 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया में नरगिस ने ऐसा मैजिक दिखाया कि ये फिल्म ऑस्कर अवार्ड तक के लिए नॉमिनेट हो गई। That's one of my favorite films. When I started understanding things, and I just thought it was a brilliant movie. It was a flawless film. And even if you see it today, and I remember we seeing it with my father, and we all had tears in our eyes. नरगिस के बाद बॉलीवुड में बतौर हीरोइन अपनी स्ट्रॉन्ग पहचान बनाने वाली थी मधुबाला। 1942 में फिल्म बसंत से डेब्यू करने वाली मधुबाला ने फिल्म मुगले आजम में अपने हुनर और एक्टिंग का जो करिश्मा दिखाया, उसे देखकर इंडियन दर्शकों का मधुबाला के लिए दीवानापन पागलपन में बदल गया। मधुबाला उस वक्त की सबसे बड़ी हीरोइन बन गई। I cannot think of another woman who could just reach out to the audience in such a sexual way. And again, I repeat, that's a great trait to have for an actress. Because you can have all these other qualities, and then when at the right moment you throw this out, and you have every man for sure, and maybe some women too in the audience just going. इसके बाद आया 1950s का दशक, जिसमें माला सिन्हा, मीना कुमारी, वैजंती माला, नूतन, वहीदा रहमान, गीता बाली जैसी कई टॉप एक्ट्रेसेस की बॉलीवुड में एंट्री हुई। लेकिन इन सभी हीरोइंस के बीच अपनी अलग ही पहचान बनाने के लिए जानी जाती हैं मीना कुमारी। मीना कुमारी की पर्सनल लाइफ और ड्रिंकिंग की हैबिट जहां उस वक्त मीडिया के लिए सबसे बड़ा मसाला था, वहीं उनकी बेबाक एक्टिंग का हर कोई दीवाना था। 1962 में आई उनकी फिल्म साहिब बीवी और गुलाम को आज भी दर्शक पसंद करते हैं। When you talk about the human angst on Indian screen, you have to talk about the great Meena Kumari. Sahib, Bibi और गुलाम is something only she could have pulled off. बॉलीवुड में उसके बाद आया 60 का दशक, जहां साधना शिवदासानी, सायरा बानो, आशा पारेख, शर्मिला टैगोर, नंदा, राजश्री, बबीता और मुमताज जैसी हीरोइंस ने बॉलीवुड में एंट्री ली और मेल डोमिनेटिंग फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग जगह बनाई। और फिर आया बॉलीवुड में हीरोइंस के लिए सबसे बढ़िया दशक 1970। इस दशक में बॉलीवुड में हेमा मालिनी, जया बच्चन, रेखा, जीनत अमान, शबाना आजमी, परवीन बॉबी जैसी कई एक्ट्रेसेस ने एंट्री ली और इन सब में सबसे आगे रही वो जो थी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। हेमा अपनी सुंदरता के साथ साथ अपने एक्टिंग के हुनर के लिए भी जानी जाती थीं। I was introduced to the film industry as a dream girl. Then who is that dream girl? Nobody knew. So it was then later on it was said that this is some Hema Malini. She is the dream girl. So that is how it. And then of course so many successful films followed me. So naturally the dream girl became more prominent. The dream girl became so big, and then it continues. 1980s का दशक आया। बॉलीवुड ने एक बार फिर करवट बदली, इंडस्ट्री हीरो ओरिएंटेड बन गई। लेकिन इस दशक के आखिर में माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी और जूही चावला ने अपनी एक्टिंग का वो दम दिखाया कि बॉलीवुड ऑडियंस एक बार फिर से हीरोइनों के हुनर को भी मान गई। 1990 इंडियन सिनेमा का एक ऐसा वक्त जब हीरो और हीरोइन दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। रवीना टंडन, मनीषा कोइराला, उर्मिला मातोंडकर, काजोल, करिश्मा कपूर, रानी मुखर्जी, ऐश्वर्या राय बच्चन जैसी हीरोइंस ने इस दशक में बॉलीवुड में एंट्री ली और धमाका कर दिया। अगले एक दशक तक भी इन्हीं हीरोइंस का राज चलता रहा। फिर साल 2000 से आया वक्त शिल्पा शेट्टी, सुष्मिता सेन और प्रीति जिंटा जैसी हीरोइंस का। इन हीरोइंस का करियर मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री में एवरेज ही रहा।
वक्त बदला और बदलते वक्त के साथ साथ बॉलीवुड की चॉइस भी। अब मैच्योर बॉलीवुड के पास करीना, प्रियंका, दीपिका, विद्या बालन, कैटरीना कैफ जैसी कई टॉप एक्ट्रेसेस हैं जो हीरोज को बराबर की टक्कर दे रही हैं और ये प्रूव कर रही हैं कि बॉलीवुड सिर्फ हीरो ही नहीं बल्कि हीरोइन का भी सिनेमा है।